5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, हानि होती है। बताओ एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सभी लोग 15 गेंद को 1220 में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। ऐसे सवाल में आप ओवरऑल देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है? आप कहेंगे सर ओवरऑल तो हानि है, नुकसान है। और हमें पता है कि जो लॉस होता है वो खरीदने वाले कॉस्ट प्राइस में से बेचने वाला सेलिंग प्राइस को माइनस किया जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होगा और बेचने वाला कम होगा, तभी जाकर आपको नुकसान होगा। तो ज्यादा में से कम को घटाओ। अब कह रहा है 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, तो लॉस कितना हो गया? 5 CP। 5 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चा? 5 CP। अब कह रहा है कि 15 गेंद को उसने बेचा है, कितने रुपए में बेचा है इसका काम बाद का है। 15 गेंद को बेचा है, तो अगर 15 गेंद बेची है तो 15 गेंद खरीद कर भी लाया होगा, तो इसके नीचे 15 CP लिख दो, इसके नीचे 15 SP लिख दो। ये CP5 उधर जाएगा, 15 SP इधर आएगा, तो 15 SP बराबर 15 में से 5 जाएगा 10 CP। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, इसके सामने 3, उसके सामने 2, कितना आ गया? 3:2 रेशियो आ गया CP और SP का। अब कई बार क्या करता है वो परसेंट में पूछता है, बताओ परसेंट लॉस कितना होगा, परसेंट प्रॉफिट कितना होगा। तो हम बड़े आराम से बता देते हैं, लेकिन उसने पूछा है एक गेंद का क्रय मूल्य। सबसे पहले आप मुझे बताओ, उसने 1220 में बेचा है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1220। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 610। 610 आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 गुणा 610, 0 3 एकम 3, 3 6 18। यानी कि 15 गेंद अगर 1220 में बेच रहा है तो 15 गेंद 1830 में खरीद के लाया होगा। तो 15 गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1830। उसने बोला एक गेंद का कॉस्ट प्राइस। आप कहेंगे सर 1830 डिवाइडेड बाई 15,